प्रातःकाल हो गई, लौट के नहीं आए। मैया को चिंता होने लग गई, क्या हुआ? मेहर गए तो थे, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए, क्या हुआ? यशोदा मैया चिंता करने लग गई। यशोदा मैया ने लाला सो रहे थे, लाला को जगाया। कन्हैया, तेरे बाबा जमुना स्नान करवे गए, अब तक लौट के ना आए, देख तो सही, कहा बात भई। इस सर्वांतरयामी से भला क्या छिपा हुआ है? कन्हैया सीधे वहां से चले और वरुण लोक को चले आए। जैसे ही वरुण देव ने बालकृष्ण को आते हुए देखा, साष्टांग लौट गए हैं चरणों में, लौटकर चरणों में प्रणाम किया है। प्रभु, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, हमारे सेवकों से भूल हो गई। हमारे सेवक आपके बाबा को पकड़ के लेके चले आए। मैं इन्हें आपके पास लेके आ ही रहा था, आप आ गए, मेरा लोक धन्य हुआ। लाकर अपने सिंहासन पे बिठाया। वरुण देव ने कन्हैया की पूजा अर्चना की है, षोडशोपचार पूजन किया है और पूजन करके कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, अब क्या आज्ञा है? कन्हैया ने कही, मैं तो बाबा को ले जाने आया हूं। वरुण देव ने कहा, ठीक है। बाबा का स्वागत सत्कार सब करके और वरुण देव ने बाबा को कन्हैया के साथ दिया। कन्हैया बाबा को लेकर ऊपर आए। नंद बाबा जब जमुना किनारे से निकलकर आने लग गए, ग्वाल बाल खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे कि कन्हैया यहीं कहीं गया है बाबा को ढूंढने। ग्वाल बालों ने देखी कन्हैया को और बाबा को आते हुए। ग्वाल बालों ने बाबा से पूछी, बाबा कहा बात भई? अरे कहां गुम हो गए थे? क्या आपकी समाधि लग गई थी? जल के अंदर डूब गए थे? क्या बात हुई? आपको इतनी देर कैसे लग गई? नंद बाबा ने ग्वाल बालों की ओर देखकर कहा, भैया, आज तक जब लोग मुझसे कहते थे ना कि आपका कन्हैया भगवान है, मुझे लगता था लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज मैंने जो दृश्य देखा ना, मुझे लगने लगा मेरा कन्हैया सचमुच भगवान है। मैंने देखा ये वरुण लोक गया, वरुण के सेवक मुझे पकड़ के ले गए थे, ये सीधे वरुण लोक गया और वरुण के सेवक इसको देखकर लोट लोट कर प्रणाम करने लग गए। वरुण देव इन्हें लोट कर प्रणाम किया, सिंहासन पे बैठाकर इनका पूजन अर्चन किया। भैया, मेरा कन्हैया तो सचमुच को भगवान है। ग्वाल बाल नंद बाबा वहां से चले गए। ग्वाल बाल कन्हैया से पूछने लग गए, क्यों कन्हैया, तू सचमुच को भगवान है का? क्यों? ग्वाल बाल पूछने लगे, भैया बता, तू सचमुच को भगवान है का? अरे कन्हैया ने कही, भैया भगवान होंगे का और के थे, तुम्हारे लिए तो तुम्हारो कन्हैया हूं। ग्वाल बालों ने कही, नहीं, सच सच बता, तू भगवान है क्या? कन्हैया ने कहा, अरे भैया छोड़ो ना, भगवान हूं, क्या लेना देना इससे। मनसूका ने कही, देख कन्हैया, जमुना किनारे ब्राह्मण थे, झूठ बोले को तो पाप लगेगा, सच सच बता तू भगवान है का? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भगवान हूं। बता, भगवान हूं तो क्या करना? ग्वाल वालों ने कही, ठीक है, अगर तू भगवान है तो हम सबको अपना बैकुंठ दिखा के ले आ। कन्हैया ने कही, ठीक है, लेकिन याद रखो बैकुंठ ब्रज से ज्यादा अच्छा नहीं है। ग्वाल वालों ने कही, हम तेरी बात नहीं मानते, तू अपना बैकुंठ दिखा के ले आ। कन्हैया ने कही, ठीक है,
चलो सबने आंख बंद करो। सब ग्वाल वालों ने आंख बंद की। आंख खुली जब सबकी तो देखा सबके सब बैकुंठ के दरवाजे पे खड़े थे। श्री दामा ने इधर उधर देखा और देखकर कहा, अरे जल्दी जल्दी में हम सब बैकुंठ चले आए, कहीं कन्हैया वहीं तो नहीं छूट गया। मनसुखा ने कही, अरे वो छूटवे वारो ना है, वो देख सामने, यहाँ तो वाकई बड़े ठाट बाट हैं। हजार हजार फन की सांपन की सैयों पर से सो रहो है। सोने के मुकुट पहन रखे हैं, कौस्तुभ मणि कई कई श्रृंगार कर रखे हैं। देख वो एक लुगाई बाकी पांव दबाई रही है। श्री दामा ने कही, भैया हो कछु, चल हम बातें मिलके आवे, है तो हमारो सखा ही। अंदर जाने लग गए, तब तक तो द्वारपालों ने रोक लिया। ए कहां जाते हो? ग्वाल वालों ने कही, अरे कहां जा रहे हैं? हम कन्हैया ते मिलवे जा रहे हैं। सेवकों ने कही, खबरदार यहां इस नाम से पुकारे तो। फिर किस नाम से पुकारे? बोले यहाँ इस नाम से नहीं पुकारे जाते। तो यहाँ किस नाम से पुकारे जाते हैं? बोले यहाँ श्री श्री अनंत श्री संपन्न दिव्य गुण गणदलय महाराजा धीराज चक्रवर्ती नरेंद्र व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद द्वारिकाधीश वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। श्री दामा ने कही, ये इतनो बड़ो काऊ को नाम है, ये इतना बड़ा नाम है कि तेरे और तेरे बाप की जन्म पत्री है इतनी बड़ी। सेवकों ने कही, भैया हम नाम लेने लग जाए ना तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाए, फिर भी इनका नाम पूरा पूरा नहीं ले सकते। बोले ठीक है। ग्वाल बाल घबरा गए। ग्वाल बाल की आंखें खुली तो सब के सब जमुना किनारे थे। कन्हैया ने पीछे से श्री दामा के कंधे पे हाथ रखा और पूछा, क्यों भैया बैकुंठ देख आए? कैसा लगा बैकुंठ? श्री दामा ने कन्हैया का हाथ अपने कांधे से झटक दिया। चुप कर, क्या बैकुंठ लगा रखी है? क्यों भैया बैकुंठ अच्छी नहीं लगी? श्री दामा ने कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया के गले से लग के चिपट कर रोने लग गया। कन्हैया, हमारे लिए तो हमारा ब्रज ही ठीक है। हम इस ब्रज में रहकर तुझसे गले मिलकर तेरे गले में गलबाहें डालकर दो चार मीठी मीठी बातें तो कर लेते हैं। कहा करूं बैकुंठ में? ऐसे बैकुंठ में जाने से क्या फायदा, जहां जाने के बाद तू ही हमसे अलग हो जाए। हमारे लिए तो हमारा ब्रज ही ठीक है। जय जय श्री राम। आगे श्री सुखदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं, ये श्रीमद्भागवत जी के पंच प्राण हैं। आगे के ये 5 अध्याय श्रीमद्भागवत जी के पंच प्राण कहे गए हैं। भागवत जी में इन्हें रास पंचाध्यायी कहा गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, भगवान
भगवान अपि, भगवान भी उस रात्रि को, कौन सी रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद काल की वह रात्रि जो पूर्ण उत्फुल्लित पूर्ण चंद्र की रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि है। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। आज कन्हैया ने अपने मन में विचार कर लिया है, अपने मन में देख लिया है, सोच लिया है, जो जीव मेरी शरण में आने के बाद भी यत्र तत्र भटक रहे हैं, जो जीव मेरे पास आ गए लेकिन फिर भी यत्र तत्र भटक रहे हैं, आज उन सबको अपने चरणों में लिप्त करके उन सबका उद्धार कर देना है। कोई परेशानी आ रही है? ये तब हमारे गुरुदेव का है। हम सब तो कुछ भी नहीं, इतना कुछ कर दिया है हमारे गुरुदेव ने। हम सब बस उस रस्सी को पकड़े पकड़े पूरी सागर पार कर जाएंगे। जय जय श्री राम। इस कथा में जो लोग YouTube के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा के बीच बीच में आश्रम दिखाया गया है, आश्रम के दृश्य दिखाए गए हैं। ये आपका और हमारा आश्रम है। यहाँ जो नित्य ठाकुर जी की सेवा हो रही है, अखंड संकीर्तन, जब से यह आश्रम बना है तब से आज तक अखंड संकीर्तन चल रहा है। ये सब चीजें आप सब तक पहुंच सके, जो लोग दूर बैठे कथा को श्रवण कर रहे हैं YouTube के माध्यम से, वो लोग भी दर्शन करें कि हमारे गुरुदेव ने कैसा तप करके और कितना सुंदर ये हमारे आपके लिए ही तो खड़ा किया गुरुदेव ने। हमारे गुरुदेव इस आश्रम का क्या आनंद है। एक वास्तविक बात हम लोग अगर कहें, लेकिन हम सब आज धाम में 4 दिन 10 दिन जितने दिन बैठने का मन हो, जितने दिन रहने का मन हो, आराम से आकर, भाई अपना आश्रम है वृंदावन में, चलो आराम से बैठ के रहते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं, राधा वल्लभ जी, जहाँ जहाँ मन होता है सब जगह दर्शन करते हैं। गोवर्धन जाना है तो यहीं से अपना सुबह गाड़ी पकड़े, गोवर्धन घूम के परिक्रमा लगा के शाम को फिर चले आए आश्रम। मैंने गुप्ता जी से कहा था 1-2 कमरे का भी शूट करवा के दिखा दीजिए, ताकि लोगों को ऐसा विश्वास रहे कि भाई हम जाएंगे तो हमारे अनुकूल सुविधा आश्रम में मिल जाएगी। चलो अब कल आप करवा देना, वो एक बायोग्राफी बनवा के मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा इसको। सब लोग वहीं से देख लिया करेंगे, जिनको वृंदावन आने का मन होगा अपने घर से बैठे बैठे देख लेंगे। भाई ऐसा हमारा आश्रम है। जय जय श्री राम। हाँ, भंडारे की भी, वो भी कल शूट हो जाएगी एकदम। ये राम जीवन है ना, सब कर लेना शूट, ऊपर कमरे की शूट कर लेना और कल भंडारे की।
जय श्री राम। कन्हैया ने आज क्लिंग बीज से समन्वित बंसी का वादन किया है। जैसे ही बंसी की धुन गोपियों के कान में गई है, गोपियां सुनकर सब कुछ भूल गई। बंसी धुन सुन गोप कुमारी। बंसी की धुन कान में पड़ते ही गोपियां सब कुछ भूल जाती हैं। कन्हैया की बंसी बजती है तो कन्हैया की बंसी बजते ही सब कुछ उलट पलट होने लग जाता है। इसलिए गोपियां बार बार गोविंद से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं, लालन एक विनय सुनिए, मेरी गलियान में आइए ना। लालन एक विनय सुनिए, मेरी गलियान में आइए ना। आइए तो इतके उतके मम, आइए तो चुपके चुपके ये बंसी मधुर बजाइए ना। गोपी कहती है, आप मेरी गलियों में ना आया करें। आप आते हैं ना, आपके आने से बड़ी उत्पात हो जाती है, बड़ा उथल पुथल हो जाता है। आइए तो चुपके चुपके ये बंसी मधुर बजाइए ना। आया भी कीजिए ना, आइए तो चुपके चुपके आया कीजिए, ये बंसी बजाते मत आया कीजिए। क्यों? बजाइए तो इतके उतके मम द्वार समीप बजाइए ना। बजाना भी हो ना तो इधर उधर कहीं बजा लिया करो, मेरे द्वार के सामने आके मत बजाया करो ना। क्यों? यहां बजाते हैं तो क्या होता है? बजाइए तो अपनाइए ना, अपनाइए तो बिसराइए ना। अगर बजाना ही है ना तो बजाकर फिर अपने पास मत बुलाया करो। ये बंसी बजती है ना, गोपियां अपनी दुख की बात करती, ये बंसी बजती है ना, हमारे चूल्हे में लकड़ी जल रही होती है, आग जल रहा होता है, लेकिन ये आपकी बंसी बजती है, उस सूखी लकड़ी में पता नहीं कहां से रस आ जाता है और वो सूखी लकड़ी गीली हो जाती है, चूल्हे का आग बुझ जाता है। आपकी बंसी बजती है ना, हम जमुना किनारे जल भरने के लिए जाते हैं, जमुना जी एक जगह स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती है। ये इस प्रकार के ऐसी लीला ना किया करो गोविंद। आपकी लीला आपकी समझ नहीं है, हम सब तो आपकी लीला देख के भ्रमित हो जाते हैं। क्या करें गोविंद, ऐसी लीला ना किया करो। आप ये बंसी बजाते हो, आपकी बंसी हमारा सुध बुध भुला देती है। हम सब अपना सुध बुध खो बैठते हैं। आपने तो श्री कृष्ण गोविंद
नारायण वासुदेव